हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स मेला, जिसका चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे हम कोकोनट फार्म्स। और उसी के 125 पेज नंबर पर अभी हम आ चुके हैं और कुछ पार्ट हमने इस पेज पर कर भी लिया था एक क्वेश्चन, और नीचे वाले क्वेश्चन पर यानी कि लेट अस लर्न टू डिवाइड, यहाँ से हम करने वाले हैं अभी कि डिवाइड करना हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये एक नंबर है 726, जिसको हमें डिवाइड करना है 4 से। ओके, तो इस तरीके से लिखेंगे, इस नंबर को डिवाइड करना है 4 से। तो इस तरीके से 4 जो है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि डिवीजर को, और ये होता है डिविडेंड, यानी कि जिस नंबर को डिवाइड करना है 726 को, इसको डिविडेंड कहते हैं। तो देखिए 100 टाइम्स, हमने 100 टाइम्स लिखा है। 100 टाइम्स का मतलब हो गया कि 400। 100 टाइम्स का मतलब कि 4 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 400 हो गया। अब 400 हमने जब माइनस किया किससे, जो पूरा नंबर है, टोटल जो नंबर है 726, उसमें से, तो कितना बचा 326। अब 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32, और एक जीरो भी है साथ में, तो एक जीरो भी लगा लीजिए। तो 80 टाइम्स यानी कि जब किया हमने 4 से तो 320 हो गया। अब कितना बचा, 6 बच रहा है। अब 6 जब बच रहा है तो ये तो सिर्फ एक ही बार डिवाइड कर पाएंगे हम, 4 बन जा 4 1 टाइम कर दिया। अब 2 रिमाइंडर हो गया, 2 क्या हुआ, रिमाइंडर। ओके, अब दूसरा जो है क्वेश्चन वो है 902 को डिवाइड करना है किससे, 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो 800 आ गया। अब 16 5 जा कितना होता है, 80। 16 5 जा 80 होता है। 80 में सिर्फ 1 जीरो आता है, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ भी एक जीरो साथ में लगाएंगे, यानी कि 50 टाइम्स हो गया ये, और ये हो गया 800। ओके, अब यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया होगा, 102 आएगा। 902 में से 800 को माइनस करोगे तो 102 बचेगा। अब 16 6 जा 96, 16 6 जा इन्होंने डिवाइड किया है, तो 16 6 जा होता है 96। अब जब सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 6 आया। जो रिमाइंडर है वो कितना है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, देखो समटाइम्स the divisor d does not completely divide the dividend n and leaves a remainder r। कभी कभी जो है वो पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है। देखो पहले अब तक क्या कर रहे थे हम, अब तक जब भी डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर हमेशा 0 आ जा रहा था। अब यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। इस तरीके से रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर जो आ रहा है उसको r से डिनोट किया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड n एंड डिविजर d, क्वोशिएंट q एंड रिमाइंडर r, ट्राई टू फाइंड आउट। तो क्या देखो क्या रिलेशन होगा, जो एन होता है यानी कि जो डिविडेंड होता है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो, यानी कि जैसे 726 4 और इस नंबर का, यानी कि डिविडेंड जो है वो किसका, डिवीजर और क्वोशिएंट। ये डिवीजर और ये क्वोशिएंट होता है, इधर वाला डिवीजर और क्वोशिएंट दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो उसमें ये जो रिमाइंडर आया है उसको। ओके, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये किसके इक्वल हो गया, डिविडेंड के। ओके, ये 726 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 181, यस और नो। तो हमें बताना है कि भाई 726 को हम मल्टीप्लाई करें 181 से, तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा पूरा, नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। देखो ये हो गया, हमने कैसे देखा, देखो 180 और 181 आया ना, तो 181 में से क्या बच रहा था, रिमाइंडर 2 बच रहा था, तो 2 को यहाँ लिखना होगा। यहाँ 902 जो है 16 मल्टीप्लाई 56, ये 50 प्लस 6 56 हो गया। तो ये भी नहीं कर पा रहा है पूरा डिवाइड। जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा था कितना, 6, तो हम 6 को यहाँ पर लिख देंगे अभी। तो देखिए अब आ जाते हैं लेट अस सॉल्व पर। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमें इन वर्ड प्रॉब्लम को करना है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए कैसे करेंगे, रानी इज प्लानिंग टू होस्ट अ पार्टी। अब रानी जो है वो एक पार्टी होस्ट करने के लिए प्लान कर रही है, सोच रही है कि भाई मैं पार्टी प्लान करूं एक, तो वो होस्ट करेगी। सी एस्टिमेट्स दैट 250 गेस्ट विल अटेंड। तो उसने एक अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट का मतलब अंदाज़ा लगाना होता है, अंदाज़ा लगाया कि लगभग 250 गेस्ट अटेंड कर लेंगे। सी प्लान्स
टू सर्व द 1 समोसा टू ईच गेस्ट। अब उसने प्लान किया कि भाई जितने भी गेस्ट आएंगे हम सबको 1 समोसा देंगे। समोसाज आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 6 और 8। अब जो समोसा हैं वो या तो 6 के पैक में मिलते हैं या 8 के पैक में मिलते हैं। विच पैक शुड रानी बाय। अब रानी को कौन सा पैक खरीदना चाहिए, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम उसके आंसर को भी एक्सप्लेन करना है हमें, कैसे। तो चलिए 250 को करके देखते हैं पहले डिवाइड। अगर 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमें यानी कि रानी को 6 वाला पैक खरीदना चाहिए, और अगर नहीं हो पाता है तो 8 वाला खरीदना होगा। ओके, तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हम डिवाइड करके देखेंगे 250 को पहले 6 से। तो 6 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 4 जा 24 आप कर सकते हैं, यानी कि 40 टाइम्स भी कर सकते हैं। 40 टाइम्स कर लिया तो 240, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ 1, यानी कि 10 बच गया अभी। तो प्लस लगा लो अब यहाँ पर। अब 6 बन जा 6 हो जाएगा। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी बार, 4। अब रिमाइंडर आ गया, देखो 4 यहाँ पर। तो यानी कि 6 वाला जो होगा पैक वो सफिशिएंट नहीं होगा। अब 8 से डिवाइड करके देखते हैं 250 को। 8 से डिवाइड करेंगे 250 को, तो देखो 8 3 जा 24 होता है ना। अब देखो ये 10 साथ में इसके लगा दो 10, तो ये भी 10 लगा दिया, यानी कि 240 इसमें भी आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, यानी कि रिमाइंडर अभी नहीं बचा। माइनस करने पे आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अभी 10। यहाँ पे 10 बचेगा। 10 बचने के बाद 8 बन जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ साथ में नहीं लगाना, प्लस करके लगाना है। ओके, जब हम बड़ा नंबर ले रहे हैं ऐसे बड़ा बड़ा नंबर, तो हम साथ में नहीं लगा के हम प्लस करके लगाएंगे। ओके, तो 8 बन जा 8। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 2 रिमाइंडर यहाँ भी आ गया। अब दोनों ही पैक जो हैं वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे बोथ पैक्स are not sufficient according to the guests। ओके, गेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर देखो ये 31 पैक मंगाएंगे 8 के, तो 2 गेस्ट बच जाएंगे। ठीक है, 2 गेस्ट को अभी भी समोसा नहीं मिलेगा। अगर 41 मंगाएंगे 6 वाले, तो भी 4 गेस्ट बच जाएंगे, यानी कि 1 पैक और मंगाना पड़ेगा। अगर 41 के साथ में 41 की जगह यहाँ मंगाएंगे तो 42 मंगाएंगे, और यहाँ पर मंगाएंगे तो यानी कि 8 वाले पैक मंगाएंगे तो कितने मंगाने होंगे, 32 मंगाने होंगे। 31 तो थे, 32 मंगाने होंगे, एक ज़्यादा मंगाना होगा। क्यों, क्योंकि 2 गेस्ट यहाँ पे बच जाएंगे जब 31 अगर हम मंगाएंगे तो। लेकिन तो 6 वाला ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि 6 में सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा रहेंगे। ओके, देन अब देखते हैं पहले कि क्वेश्चन में और क्या दिया है। देखो कुछ अगर ऐसा दिया है तभी हम ऐसा करेंगे। देखो यहाँ क्या दिया है, कौन सा पैक खरीदना चाहिए, तो कौन सा हमारे अकॉर्डिंग कौन सा खरीदेगी रानी। तो हमारे अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया कि 6 वाला जो है पैक वो खरीदना चाहिए उसको। उससे क्या होगा, उसके पास सिर्फ 2 समोसे एक्स्ट्रा आएंगे। ओके, 2 समोसे एक्स्ट्रा आएंगे, तो उसमें से एक वो खुद भी है। ओके, और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं सी शुड बाय पैक ऑफ 6। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 342 स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द साइंस पार्क। अब एक साइंस पार्क की ट्रिप है स्कूल से, जिसमें 342 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ईच बस कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 41 स्टूडेंट्स। तो 41 स्टूडेंट एक बस में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाउ मैनी बसेस डज द स्कूल नीड टू अरेंज। तो कितनी बसों की ज़रूरत होगी स्कूल को। तो क्या करेंगे, 342 इज़ डिवाइडेड बाई 41। 41 से डिवाइड करेंगे हम 342 को,
और कैसे करेंगे डिवाइड, मैं सिर्फ डिवाइड यहाँ पर आपको बताऊंगी, बाकी लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे। 1 से डिवाइड करें 342 में तो क्या करेंगे, 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32। अब जब 4 8 जा 32 होता है तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम जो 8 जा है उसको यहाँ लिख लो, 4 8 जा 32। अब यहाँ पर देखो 32 यानी कि 320 हो गया। अब 320 में 1 8 जा कितना होगा, 1 8 जा होता है 8, तो 8 और प्लस कर दो यानी कि 328 हो गया, 328। ओके, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 12 में से 8 माइनस करने पर आया 4, यहाँ रह गया 3 में से 2 माइनस किया तो हो गया 1, यानी कि 14 आया। 14 क्या हो गया, अभी ये रिमाइंडर हो गया है, 14 रिमाइंडर हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया 41 से 342 को, और यानी कि जो 14 है बच्चे वो अभी भी रह जाएंगे, तो उसके लिए कितनी बसेस की ज़रूरत होगी, 8 + 1 यानी कि 9 बसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा लेनी होगी ना। तो कितना आएगा, 342 को डिवाइड किया तो 8 + 1 यानी कि 9 बसेस लेनी होंगी, टोटल 9 बसेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है ना, सारे बच्चों को लेके जाना है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफिया हैज ओनली ₹50 एंड ₹20 नोट्स। तो सोफिया जो है उसके पास 50 रुपीज़ के और 20 रुपीज़ के नोट्स हैं। सी नीड्स टू पे ₹520 यूजिंग दीज नोट्स। अब इन नोट्स को यूज करके उसको पे करने हैं 520 रुपीज़। हाउ मैनी ₹50 एंड ₹20 नोट्स डज सी नीड टू मेक 520। अब 520 के लिए उसको कितने नोट बनाने पड़ेंगे, कितने कितने के, 50 के और 20 के। तो कितने बनाने होंगे, देखो 520 में 500 बना लें अगर हम, किससे, 10 नोट ले लेंगे 50 के। अगर हम देखो ₹50 के कितने ले लेंगे, अगर 10 ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा, 20 और देखो 5 बन जाए 500 हो गया। प्लस 1 नोट कितने का ले लेंगे, 20 का। 20 का नोट कितना लेंगे, 1 लेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि हो गया 520। ओके, कितना बन गया ये, 520। तो नोट्स की कितनी ज़रूरत पड़ी, 10 + 1। और ज़रूरी नहीं कि सेम ही आए, अब यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे 10 की जगह हो सकता है कि भाई वो 8 ही ले ले। अगर यहाँ पे 8 नोट लेगा तो 5 नोट 20 के बढ़ जाएंगे, यानी कि तो 20 के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 20 है, तो आप 100 का लेके चलोगे, या तो आप 100 बना लो 50 से, फिर बाकी के जो बचेंगे वो सारे आप ऐड कर दो इधर। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू स्प्लिट द मनी स्पेंट ऑन देयर पिकनिक इक्वली। 3 फ्रेंड्स हैं जो डिसाइड करते हैं मनी यानी कि पैसे खर्च करेंगे वो, तो यानी कि उनको बांट लें, वो पिकनिक पर जाएंगे तो इक्वल खर्च करें वो। दे बाई स्नैक्स फॉर एंड स्वीट्स फॉर ₹157। अब उन्होंने स्नैक्स खरीदे और मिठाई खरीदी वो 157 की। जूस एंड फ्रूट्स फॉर ₹120, वो इतने के उन्होंने जूस और फ्रूट्स खरीद लिए। एंड पुलाव एंड पराठा फॉर ₹136। हाउ मच शुड ईच पर्सन पे टू शेयर द कॉस्ट इक्वली। तो हर पर्सन को पे करने के लिए यानी कि इक्वल पे करने के लिए कितने रुपए चाहिए। ओके, कितने एक पर्सन पे करेगा टोटल। तो देखिए, अब जो फ्रेंड्स थे उन्होंने स्नैक एंड स्वीट्स पर इतने रुपीज़ खर्च किए थे 157, हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल मनी लिख लेंगे पहले हम यहाँ पे। तो ये ऐड कर लो सारा, 7 4 एंड 6, ये कितना हो गया, 7 एंड 4 11, 11 एंड 6 17, 1 कैरी हो गया, 1 कैरी एंड 5 6 हो गया, 6 एंड 2 8, 8 एंड 3 ये हो गया 11। फिर से 1 कैरी और 1 2, 2 एंड 1 3 एंड 1 4, 417 रुपीज़ खर्च हो रहे थे उन तीनों के। अब हर पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे ईच पर्सन पे टू
शेयर द कॉस्ट, है ना, टू शेयर द कॉस्ट इक्वली। ओके, तो कितना करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे अभी हम किसको, 417 रुपीज़ को 3 से। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो देखो मैं यहाँ पे ओरली करके दिखा रही हूँ, आप कर लेना उस तरीके से, पीछे वाले तरीके से। 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 27। अब 3 9 जा 27, यानी कि 139 रुपीज़ हर फ्रेंड को शेयर करना होगा उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ चेक इफ n इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई q प्लस r। तो यहाँ पर n क्या है, n जो है वो डिविडेंट है, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, n है। ये नंबर्स क्या हैं, ये हैं सारे n, और ये सारे क्या हैं, q हैं, ये सॉरी q नहीं d, ये d है यहाँ पे, ये n है और ये d है। ये डिवाइड आप करेंगे खुद से, मैं आपको कौन सा 67 वाला आपको करके दिखाऊंगी, बाकी के सारे आप खुद से करेंगे सॉल्व। ओके, मैं सिर्फ एक ही सॉल्व कर रही हूँ। 888 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 67 से। तो इस तरीके से लिखेंगे पहले। अब देखो 60 का, यानी कि 6 का टेबल देखेंगे हम, 6 के टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे और पीछे एक 0 लेके चलेंगे साथ में, यानी कि 60 को बनाने के लिए, और +7 लिख सकते हैं ना हम इसको। तो इसलिए हम देखो, अब 6 बन जा 6 होगा, तो 1 टाइम ही ले लो, 1 टाइम लेंगे तो देखो 67 का 67 हो जाएगा, वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब यहाँ भी क्या बचा, 2, 21 बचा। अब ये वाला नंबर आगे हम यहाँ लिखते हैं, 218 हो गया। अब हम देखें तो 6 3 जा 18 होता है और 7 3 जा 21, दोनों में हमें करनी पड़ेगी। तो 6 3 जा 18, आप पीछे ऐसे करके लिख लीजिएगा, तो 118 का 180 हो जाएगा, 10 साथ में लेके चलेंगे, मैंने बोला था। अब 7 के लिए भी हम क्या करेंगे, 7 3 जा 21, तो 21 भी साथ में लगा लो, वहाँ 0 नहीं चलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा देखो 1 और 8 and 2 हो गया, ये 10, 1 2 201 हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे डिवाइड, तो ये अब कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। 6 3 जा, अब ये 201 आया हमारा, यहाँ हमने लिख लिया। अब फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ 7 और ये हो गया 1, यानी कि 17 जो आ गया वो आ गया रिमाइंडर। तो आप किस तरीके से लिखोगे, हमें लिखना था ना, n इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई q प्लस r, ऐसे लिखना था। तो देखो n क्या है, 888 और d कितना है, 67 और q है 13, रिमाइंडर है 17। तो इस फॉर्म में ये लिख गया। ओके, इस तरीके से आप भी लिख देंगे। और इसी के साथ ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगला वाला पार्ट, कल्प वृक्ष कोकोनट ऑयल। कल्प वृक्ष कोकोनट ऑयल को कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 126 पेज नंबर है। और तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।